भगवद गीता का उपदेश एक ही वंश के दो परिवारों के शिष्य कौरव और पांडवों के मध्य महाभारत के युद्ध की रणभूमि पर दिया गया था। इस पुस्तक में संबंधित गीता का परिवेश खंड में उन घटनाओं का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है जहां से यह युद्ध हुआ था। भगवद गीता का समर्पण राजा धृतराष्ट्र और मंत्री संजय के बीच में उनकी आक्रामकता से होता है। धृतराष्ट्र मॉडल इसलिए था क्योंकि वह व्यक्तिगत रूप से युद्ध में भाग नहीं ले सका। संजय ने उन्हें युद्ध भूमि पर घट रही कहानियों का पूरा सजीव विवरण सुनाया था। संजय महाभारत के रचयिता वेदव्यास के शिष्य थे। ऋषि वेदव्यास ऐसी चमत्कारी शक्तियों से युक्त थे जिससे वे दूर दूर तक घट रही घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देखने में सक्षम थे। अपने गुरु की अनुकंपा से संजय ने भी दूरदर्शिता की दिव्य चमत्कारिक शक्ति प्राप्त की थी। इस प्रकार वह युद्ध भूमि में सभी घटनाओं को दूर से देख सका। भगवद गीता 1.1 देखना। धृतराष्ट्र ने कहा है, हे संजय, कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर युद्ध करने की इच्छा से सामूहिक होने के बाद मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया। भगवद गीता 1.2 देखना। संजय ने कहा है, हे राजन, पांडवों की सेना की दृश्य रचना का उपदेश कर राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास इस प्रकार के शब्द कहे। भगवद गीता 1.3 देखना। दुर्योधन ने कहा है, पूज्य आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें जिसे आपके विद्वान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने राक्षसी युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। भगवद गीता 1.4 1.6 देखना। यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ हैं धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के मय राजा कांशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और शैव्य महान सभी सेना नायक हैं। अन्य सेनाओं में युद्धमन्यु, शूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं जो सभी महाशक्तिशाली योद्धा हैं। भगवद गीता 1.7 देखना। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों के संबंध में भी सुनिए जो सेना को विशेष रूप से संचालित करने का अभिनय कर रहे हैं। अब मैं आपका संयोजन उनका वर्णन करता हूँ। इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र भूरिश्रवा आदि महासंभावित योद्धा हैं जो युद्ध में सदा विजेता रहते हैं। भगवद गीता 1.9 देखना। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी हैं जो मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान देने के लिए तत्पर हैं। वे युद्ध कौशल में पूर्णतया निपुण और विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं। भगवद गीता 1.10 देखना। हमारी शक्ति असीमित है और हम सभी महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा संरक्षित होने के कारण भी सीमित है।